सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक होगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी सब ठीक होगे। तो जी, वेलकम है आपका मेरी फिर से एक छोटे से मिनी ब्लॉग में, जो मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉग्स बनाने छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम ही नहीं लगता था यार। फिर आज मैं बेली भी थी और फिर मेरा आज बर्थडे भी है। फिर सोचा अपनी फेसबुक फैमिली के साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर की जाए, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग्स बना लेती हूँ। तो आज के बाद मैं हमेशा टाइम निकालूँगी अपने के लिए। और उसके लिए आई एम सॉरी, ये ब्लॉग थोड़ा लेट डल रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी सुबह के 7:30 बजे से। और मैं उठ गई थी सुबह और मैंने पहले ब्रश की, फिर उसके बाद मैंने भैया के लिए दूध बनाया, क्योंकि हमारे घर में कोई दूध पीता नहीं है, बस भैया पीता है। तो मैंने निकाल के रख दिया था, फिर वो ले खुद जाएंगे। तो यहाँ लगी थी मैं खाना बनाने की तैयारी में। खाने में बना रही थी मैं आलू की सब्ज़ी, चपाती और चावल। तो आजकल हम डेली हमेशा ही मतलब सुबह के टाइम ठंड होती है ना, तो हम लोग खाना चूल्हे पे बनाते हैं। जब तक के लिए मेरी सब्ज़ी पकती है यहाँ पे, तब तक के लिए मैं आटा गूँथती हूँ। तो चपाती भाभी जी बना लेंगे। तो उसके बाद मेरे को झाड़ू भी देना है और फिर नहाना भी है, मंदिर भी जाना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथने लगी, क्योंकि मेरे को आटा गूँथने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वैसे बनाना तो हमने 4-5 लोगों का खाना ही बनाना है, तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे क्योंकि सब लोग अपने काम में गए हुए थे। तो यहाँ पे मेरा आटा हो गया था तैयार गूँथ के। तो मैंने बोला भाभी जी को कि आप चपाती बना लो, तब तक मैं झाड़ू देती हूँ। तो गाइस मैं लगी थी यहाँ पे झाड़ू देने, बरामदे में देना था मेरे को। तो रूम वगैरह तो मैंने पिछले कल ही दे दिया था, उसमें सब में झाड़ू, क्योंकि सब खुद देते हैं अपने कमरे में। बस मैं मतलब जो पहले सुबह उठता है तो वही खुद झाड़ू देता है। जैसे कि भाभी जी उठ गए तो उन्होंने दे दिया, पूरे घर की सफाई हो जाती है सुबह ही। तो आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं ही दे देती हूँ। तो मैं लगी थी यहाँ पे झाड़ू देने। तो गाइस दिख ऐसे रहा है, क्योंकि है तो ये बहुत बड़ा है बरामदा, बस देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं तो इसमें बहुत झाड़ू देती बारी। तो अब मैंने दिया नहीं था, तो मैं अभी अपने कमरे में भी दे देती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो फिर फटाफट से मैं बरामदे में भी दे दूँगी। तो मम्मी तो बोल रहे थे कि तेरे बहुत टाइम लग रहा है, मैं जा रही हूँ। कायरा भी थी और खिलाने के लिए। तो कायरा को मैंने बोला कि 2 मिनट रुको आप, फिर आती हूँ मैं आपके पास। तब तक के लिए मैं मेरी एक बारी झाड़ू दे के ख़त्म हो जाए, उसके बाद जाऊँगी मैं कायरा को खिलाने। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू दे रही हूँ। और अब तो थोड़ी मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई थी जब मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला, क्योंकि कुछ बोला नहीं चाहिए मेरे को। आज मेरा बर्थडे है तो मेरा पूरा आज का दिन ही ख़राब चला जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने झाड़ू दे दिया था, फिर पानी गर्म हो रहा था मेरे लिए क्योंकि लाइट गई थी बीच में। तो लाइट यहाँ पे आ गई थी और फिर यहाँ पे मैं बोर भी हो रही थी। तो मेरा पानी भी फ़िलहाल गर्म हो ही रहा था। तब तक के लिए बोर तो बहुत हो रही थी, पर खुश भी आज बहुत थी। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी बढ़िया फ्रेश होके, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था आज। क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला है, बेली थी मैं। तो यहाँ रिंकल भी आ गई थी। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो रिंकल साथ में आती है मेरे, चाहे मंदिर कहीं भी। तो हम निकल गए थे यहाँ पे मंदिर के लिए, मैं और रिंकल। फाइनली गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि चलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पर फिर भी जाना तो था ही अब। तो व्यू देख सकते हैं आप, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। वाह, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को पता नहीं हो। तो ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर महासू देवता का। तो फिर यहाँ पे मंदिर पहुँच गए, देख सकते हैं आप।
जो ये पेड़ है ना, अगर आप लोगों को साफ दिख रहा है तो कमेंट में बताना है कहीं का पेड़ है, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। धूप इतनी तेज़ थी ना भाई, हद तेज़ थी, बहुत तेज़। देख सकते हैं आप हमारा प्यारा सा मंदिर। फाइनली गाइस हमने यहाँ पे दर्शन भी कर लिए हैं और अब चलते हैं घर की ओर। और साथ में कोको तो वैसे मेरे साथ हमेशा ही होता है, जहाँ भी जा रही हूँ तो सबसे पहले यही चलता है। तो फटाफट से मैंने घर आके सबसे पहले खाना ही खाया, क्योंकि 3 बज गए थे, फिर बहुत धूप भी हो रही थी और भूख भी बहुत लगी थी। तो 3 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा आजकल धूप होती है, तो सभी लोग मैक्सिमम रेस्ट करने चले जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी और जब मैं सो के उठी 4 बजे तब बाहर आई भाई, इतनी तेज़ धूप थी ना, मन तो कर रहा था बस सोया रहना था अभी भी, पर फिर मैं उठ ही गई थी। फिर उसके बाद जब शाम होने को आ गई थी, 6:30 हो गए थे, तो भैया का फ़ोन आया कि अरे आजा गाड़ी के पास, किल्टा ले आई हो, क्योंकि सामान लाया था। हमारे कुछ दिन बाद हमारे घर में फंक्शन है छोटा सा, फिर हम गए थे, मैं चली गई थी, भाभी जी फिर उसके बाद ही आए। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी गाड़ी के पास, देख सकते हैं आप। बर्थडे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, डेकोरेशन कैसे किया था बहुत अच्छी लगी मेरे को तो गाइज़ फाइनली आज का ब्लॉग था यहीं तक। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।